अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनियावी तालीम के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी दीनी तालीम भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पिछली वीडियो में हमने एहसनुल तजवीद वो बुक है जो हमें हमारे कुरान के लर्न करने में हमें आसानी देती है। जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो हमारे लिए जो तरतील कुरान का जो एक सिस्टम है वो हमारी एहसनुल तजवीद है। आज हम जो पहली 20 हरकत थी वो हमने कुरान में इस्तेमाल होने वाली पिछली वीडियो में हम रीड कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे रीड करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, स्टूडेंट हूँ या बड़े हूँ, जो भी यहाँ पर हमारे बहन भाई जो भी हमारे यहाँ पर बड़े हैं, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कि पीछे वाली वीडियो में हमने क्या क्या रीड किया था। हमने हरकत, मुतहर्रिक और कुरान में जो जो चीज़ें मीन्स के शद, मद, ज़ेर, ज़बर, कसरा, जो दम्मा पेश, इसके हवाले से तनवीन और इस्ताज़ा, बिस्मिल्लाह, मखरज, इनके हवाले से हमने रीड किया था। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे रीड करने वाले हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक मखरज है, जहाँ तक हमने कल लाइन लगाई थी, अब आगे हमारे पास आता है फर्स्ट ऑफ ऑल मखरज। मखरज जिस जगह से हर्फ निकले इसको क्या कहते हैं? उसको मखरज कहते हैं। मीन्स कि जब हम, जैसे कि हम मखरज उन चीज़ों को कहते हैं, जैसे देखें कि अल्फाज हैं हमारे पास अलिफ, बा, ता, सा, इनको किस तरीके से हमें अदा करना है और जिस जगह से हम अदा करेंगे वो हमारे क्या होंगे? हमारे मखरज होंगे। जिस जगह से हर्फ निकले इसको मखरज कहते हैं। आगे है खैशूम। खशम, अरबिक में खशम नाक को बोलते हैं, ठीक है। खैशूम जो है वो नाक को अरबिक में बोलते हैं। यहाँ पर खैशूम हम कुरान के हवाले से, हम जैसे अगर खैशूम तजवीद के हवाले से पढ़ें तो नाक का भौंसा यानी नाक की जड़ का अंदरूनी हिस्से पर गुन्ने का मखरज है। इसको हम क्या कहेंगे? गुन्ने के मखरज को खैशूम कहते हैं। यहाँ पर नीचे जैसा कि आप जानते हैं गुन्ना, वो आवाज़ जो खैशूम से निकले, मीन्स के नाक के अंदर से निकले, उसको गुन्ना कहते हैं। आगे है हमारे पास सिफ्त। हर्फ की आवाज़ सख्त, नरम, पस्त, बुलंद, पर या बारीक, जारी या रुकी हुई वगैरह। आगे है हमारे पास इजहार। हर हर्फ को इसके असली मखरज से माजमी सिफात बगैर किसी तगय्युर के असली हालात से अदा करना, उसको क्या कहते हैं? इजहार कहते हैं। आगे है हमारे पास इदगाम। एक हर्फ सकिन को दूसरे हर्फ मुतहर्रिक में मिलाकर इस तरह पढ़ना कि वो दोनों हर्फ मिलकर एक ऐसा मुशद्दद हर्फ हो जाए जो एक ही मर्तबा अदा हो। आगे है मुदगम। पहला हर्फ जिसको मिलाया जाए। मुदगम फी, दूसरा हर्फ जिसमें मिलाया जाए। मिसलैन, एक ही किस्म के दो हर्फों को, एक तो हम उर्दू में बोलते हैं मिसाल, अरबिक में बोलते हैं मिसलैन। मीन्स के जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं हम उनको, जैसा कि आप जानते हैं कि मिसाल एक चीज़ हो गई, मिसालें बहुत सारी होंगे और मिसालों मतलब कि और ज़्यादा चीज़ें हो गई। यहाँ पर मिसलैन, मिसल एक चीज़ होती है, मिसलैन दो चीज़ें, एक ही किस्म की दो हरूफ को मिसलैन बोलेंगे। मुतजानसीन, एक मखरज के दो हर्फ। मुतकारिबीन, ऐसे दो हर्फ जिनका मखरज करीब करीब हो। कल्ब, नून साकिन या तनवीन को मीम से बदलना। इख्फा, हर्फ को इसके असली मखरज से अदा करना बल्कि पोशीदा करके इसकी सिर्फ गुन्ना को बाद के हर्फ से मिलाकर इस तरह पढ़ना कि तशदीद पैदा ना होने पाए। आगे है मद। हर्फ मद्दा की आवाज़ को दो चंद या चंद रवायत के मुवाफिक खींचना। कसर का मतलब है मद न करना। हरूफ मद, 3 मद्दतेन हैं। हरूफ मद 3 हैं। नंबर 1 अलिफ, नंबर 2 जिस वाव से पहले पेश हो, नंबर 3 जिस या से पहले ज़ेर हो। आगे है हमारे पास अलिफ हमेशा साकिन बिलाहजा यानी बगैर झटके के अदा होता है। इससे पहले हमेशा ज़बर होता है। इस पर जज़म या कोई हरकत नहीं लिखी जाती, लिहाजा अलिफ हमेशा मद्दा होता है, कभी गैर मद्दा नहीं होता। अगर वाव और या मुतहर्रिक हूँ या वाव साकिन से पहले पेश और या साकिन से पहले ज़ेर ना हो तो ये दोनों हर्फ गैर मद्दा होते हैं। ज़बर
पेश और ज़ेर को खींचने से अलिफ, वाव और याए मद्दा पैदा होते हैं। इसी वजह से ज़बर के मुवाफिक अलिफ, पेश के मुवाफिक वाव मद्दा और ज़ेर के मुवाफिक याए मद्दा है। आगे है हमारे पास हरूफे लैन। अगर वाव साकिन और याए साकिन से पहले ज़बर हो तो इन दोनों को हरूफे लैन कहते हैं, जैसे वाव खौफा और या बैतुन वगैरह। आगे है वसल, मिलाकर पढ़ना। वक्फ, कलमे के आखिर हर्फ मुतहर्रिक को साकिन करके अगर आखिर में दो ज़बर हों तो अलिफ से अगर गोल ता हो तो हाय साकिना से बदल कर आवाज़ और सांस तोड़कर आगे पढ़ने की नीयत से थोड़ी देर ठहरना, इसको सक्ता तवीला भी कहते हैं। आगे है इआदा, जहां आयत या वक्फ की कोई अलामत ना हो और वहां सांस टूट जाए या रुक जाए तो वक्फ करके आगे पढ़ने के लिए पढ़े हुए 2-3 कलमों को लौटाना, जैसे 3 कलमों को लौटाना, जैसे वत्तकू यौम ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु पर वक्फ करके मिनहा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून पढ़ने के लिए फिर वला युक़बलु से लौटना। आगे है अस्कान, हर्फ को इस तरह साकिन पढ़ना कि इसमें हरकत का मुशाइबा ना रहे। अस्कान तमाम हरकत में होता है, ख्वा फतहा हो या कसरा हो या दम्मा हो। फतहा ज़बर को बोलते हैं, कसरा ज़ेर को बोलते हैं, दम्मा पेश को बोलते हैं। आगे है इश्माम, हर्फ मज़मूम को साकिन करके होंठों को गंचे की तरह गोल बनाकर ज़म्मे की तरफ इशारा करना इश्माम में सर्फ ज़म्मे में होता है। आगे है रोम, हरकत के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा यानी 1/3 हरकत अदा करना। रोम ज़म्मे और कसरे में होता है, फतहा में क़िरा के नज़दीक मरवी नहीं है। तस्हील, हमज़ा को हमज़ा के मखरज और हमज़ा की हरकत के मुवाफिक हर्फ मद्दा के मखरज के दरमियान अदा करना। तहकीक, हमज़ा को इसके असली मखरज से तमाम सिफात के साथ अदा करना। अब्दाल, हमज़ा को मुकाबल की हरकत के मुवाफिक हर्फ मद्दा से बदलना। इमला, इस्तिलाह तजवीद में अमाले के मानी फतहा को कसरा की तरफ और इसके बाद के अलिफ को या की तरफ, जिससे फतहा कसरा मजहूल और इसके बाद का अलिफ याय मजहूल के मानद हो जाए। अरबी में दम्मा और कसरा इसी तरह वाव और या मजहूल नहीं होते, जैसे उर्दू अल्फाज लोटा और लेना में वाव और या के ये मजहूल हैं बल्कि मारूफ होते हैं, जैसे कालू और पानी इन अल्फाज में वाव और या मारूफ हैं। पास जम्मा और कसरा को ऐसे ही वाव और याय मारूफ के निस्फ मिकदार पढ़ना जैसे और इनके सही अदा करने का तरीका असातिज़ा से सीख लिया जाए। आगे है सक्ता, वक्फ के मिसल आवाज़ बंद करके बगैर सांस तोड़े थोड़ी देर ठहरना, इसको सक्ता लतीफ़ा, सक्ता कलीला और सक्ता कसीरा भी कहते हैं। आगे है आगे है सला, हाय ज़मीर अगर मदमूम हो तो इसके बाद एक वाव साकिन, एक अगर मकसूर हो तो इसके बाद एक या साकिन ज़्यादा करके पढ़ना, इसको अशबा भी कहते हैं। अशबा के मानी हरकत को इतना खींचना कि इससे हर्फ मद्दा पैदा हो जाए। आज की इस वीडियो में हमने हमारे तजवीद कुरान पाक को पढ़ने के लिए हमारी जो मीन्स के इस्तिलाहात के बयान में हमारे पास जो हरकत आती हैं, जैसा कि हमारे पास सुकून हो गया, जज़म को कहते हैं, हमारे पास शद हो गई, तशदीद को बोलते हैं, फतहा है, ज़म्मा है, कसरा है, तनवीन है और इस्ताज़ा, बिस्मिल्लाह, मखरज, खैशुम, गुन्ना, सिफ्त, ये तमाम चीज़ें जो आज हमने रीड की हैं, रेडी होप सो कि आपको इनसे फ़ायदा होता होगा इंशाल्लाह। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि दुनियावी तालीम के साथ हमारी दीनी तालीम भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।